नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी गार्डियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गार्डियन एंजल से कनेक्ट होकर आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की कोई भी सबसे बड़ी विश को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अपने स्पिरिचुअल गाइड से जुड़ने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, गार्डियन एंजल को बहुत से रिलीजन और मैजिक ट्रेडिशन में खास स्थान प्राप्त है। आज दुनिया भर में ज़्यादातर लोग गार्डियन एंजल में बिलीव करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमें जन्म के समय से एक गार्डियन एंजल का सहयोग मिलता है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार हमारे पास 2 एंजल होते हैं, एक दिन के लिए और एक रात के समय के लिए। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है हमारे पास जो ये 2 एंजल्स हैं, इनमें से एक हमें सही रास्ता बताती हैं तो एक हमें गलत राह बताती हैं। और जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनकी रूह ने बहुत सारे नेक काम किए होते हैं, उनके पास 3 एंजल्स होते हैं। आज दुनिया भर में गार्डियन एंजल को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके प्रचलन में हैं, जिनमें आपसी विरोधाभास देखने को मिलता है। कुछ लोगों के अनुसार हम मेडिटेशन और प्रार्थना के जरिए सीधे अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम भी कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आसानी से अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट किया जा सके। अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करना एक आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हर किसी के लिए उसका अनुभव अलग अलग हो सकता है, जो उनकी अपनी समझ के आधार पर काम करता है। हो सकता है एक ही तकनीक सबके लिए एक जैसा काम ना करे, इसलिए आप तकनीक में अपनी आस्था के अनुसार तकनीक को चुनें। गार्डियन एंजल को कांटेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीके में मेडिटेशन और प्रेयर है। गार्डियन एंजल और कुछ नहीं, आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर हैं, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। अपने गार्डियन एंजल से कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपको उन्हें समझना होगा। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ कौन सी शक्ति है, आप उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अलग अलग धारणा के अनुसार गार्डियन एंजल सूक्ष्म जगत के वासी हैं, जिनसे हम नींद के दौरान या फिर चेतना के अलग अलग स्तर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल भौतिक दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। दुनिया भर में अलग अलग धारणा, विश्वास और मत के आधार पर हम इन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये हमारे पूर्वज हैं, जो मौत के बाद हमारे साथ रहते हैं। अलग अलग मत होने के बाद भी एक बात तय है कि गार्डियन एंजल हमारे संरक्षक हैं। वो हमें गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के लोग गार्डियन एंजल से कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनसे अपना कांटेक्ट स्थापित करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल। ये दोनों तरह से आपकी रक्षा करते हैं। आपके गार्डियन एंजल लाइफ के अलग अलग मोड़ पर आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। वो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप कुछ बड़े बदलाव से जुड़े फैसले लेते हैं, तब आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताने की कोशिश करती है। आपका दिमाग कुछ और कहता है, आपका मन कुछ और। आपके गार्डियन एंजल से कांटेक्ट करने
और उनसे जुड़ाव स्थापित करने के लिए आपको अपनी हायर चेतना को प्राप्त करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तब आप सही निर्णय ले सकते हैं, फिर चाहे वो कितना मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, अपनी गार्डियन एंजल को बुलाने के लिए आप कुछ आसान तरीकों से उनका आह्वान कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा और शरीर से बाहर विचरण के जरिए हम भौतिक शरीर और उसकी सीमाओं से परे एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां हम अपने गार्डियन एंजल्स, डीमंस और अलग अलग स्पिरिचुअल एंटिटी से मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपके गार्डियन एंजल आपको भौतिक स्तर पर प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, तब भी आप उनके होने का एहसास कर पाते हैं, जैसे कि आवाज़, पैरों की आवाज़, चीज़ों का मूव करना। लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई न देना भी उनके होने का प्रमाण है। अगर आप भी गार्डियन एंजल का आह्वान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अलग अलग तरीकों का चुनाव कर सकते हैं, और इन अलग अलग तरीकों में एक एम्ब्रोलिन रिचुअल है जो लगभग 18 माह तक चलती है। इसके अलावा ऐसी कुछ और प्रेयर भी हैं जिनका अभ्यास करना बेहद आसान है, और यदि आप मेरी माने तो आप इन प्रेयर्स का ही प्रयोग करें। अलग अलग रिचुअल्स को छोड़ के मेडिटेशन और प्रेयर ज़्यादा आसान है और सुरक्षित भी हैं। हर अभ्यास के अपने परिणाम हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं आपके द्वारा किए जाने वाले अभ्यास आसान है या फिर मुश्किल। आप अपने लिए सहज अभ्यास का चुनाव करें, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उन अभ्यास का चुनाव करें जो आपको और भी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तिशाली बनाएं। अब बात करते हैं ऐसे कुछ गार्डियन एंजल को बुलाने के तरीकों के बारे में जो आपको गार्डियन एंजल से जुड़ने में मदद करेगी। दोस्तों, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका है उनकी प्रार्थना करना। दुनिया भर में फैले ईसाई धर्म में उनके आह्वान से जुड़ी कई आसान प्रार्थना हैं जिनके जरिए आप उनका आह्वान कर सकते हैं। ये प्रार्थना आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनमें से आप कोई भी प्रार्थना चुन सकते हैं जिससे आप कनेक्ट फील करें और उस प्रार्थना का प्रयोग करें। एक बात का हमेशा खास ख्याल रखें, सिर्फ प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। आप किसी भी गार्डियन एंजल को बुलाने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करना सिर्फ जरिया है, कोई उपाय नहीं। ये आपकी मेंटल स्टेट को उस शक्ति के साथ अलाइन करती है। प्रार्थना करना एक तरह से आपको इसके काबिल बनाता है, न कि उनका आह्वान करता है। ये आपके अंदर विश्वास को मजबूत करती है और आप मानसिक तौर पर अपने गार्डियन एंजल के साथ जुड़ाव को स्थापित हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने गार्डियन एंजल को बुलाने के लिए सिर्फ प्रेयर करना काफ़ी नहीं है। आपको इमोशनली उन शब्दों को एनर्जी से चार्ज करना होगा। जब आप अपनी गार्डियन एंजल से कनेक्ट होने के लिए कहते हैं, कल्पना करें आप टीवी देखते हुए अपना कोई काम कर रहे हैं और साथ ही अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं। आपकी एनर्जी किस जगह पर काम करेगी? ठीक इसी तरह आप प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपका मन अलग अलग विचारों से घिरा हुआ है। आप किसी अनजान डर से भयभीत हैं, तब क्या होगा? गार्डियन एंजल को बुलाने के दौरान आप फोकस नहीं हैं, तो आपका प्रेयर करने का कोई महत्व नहीं है। अपना एक जगह फोकस रखते हुए अपनी एनर्जी को एक ही जगह पर टारगेट करना आवश्यक है।
इसलिए अभ्यास के दौरान जब आप प्रार्थना करें तब इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने गार्डियन एंजल पर हो। ऐसी स्थिति में आपका सही स्पिरिचुअल एनर्जी का निर्माण करना आवश्यक है। अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तब आपके लिए अपने आसपास के व्यवधान से खुद को अलग करना आसान हो जाता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको अपने स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल का आवाहन कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए आप मंत्र साधना का अभ्यास कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं या फिर किस धर्म को मानते हैं। ओम मंत्र का जाप करना आपके लिए शुरुआत में अच्छे अनुभव की वजह बनता है। ओम मंत्र का जाप करना पावरफुल मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट देता है। ये आपकी गार्डियन एंजल को बुलाने के लिए सबसे बेसिक शुरुआत है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आपको सिर्फ हर रोज अभ्यास करने के लिए खुद को अनुशासित करना है। आप सहज ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं जिसके लिए सुखासन में बैठना पड़ता है। हर रोज आंख बंद करके सिर्फ 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना और अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। दोस्तों, अपने गार्डियन एंजल का आह्वान करने के लिए आप प्रेयर, मंत्रा, सिजिल मैजिक जैसी बहुत सारी अलग अलग तकनीक का चुनाव कर सकते हैं। एम्ब्रेन रिचुअल जो आज भी बहुत फेमस है, जो बेशक लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसे पूरा करने वाला सबसे शक्तिशाली एंजल का आह्वान कर अपनी विश को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में आपको गार्डियन एंजल से जुड़ी कई जानकारी मिली है। उनको बुलाने के लिए प्रेयर बताए गए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गार्डियन एंजल से कनेक्शन बनाने के लिए प्रेयर करना सबसे आसान है और आप इसके जरिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।